सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम हमारे पाठ्यक्रमानुसार महाकवि पद्माकर के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। महाकवि पद्माकर रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कवि के रूप में पद्माकर को पर्याप्त सफलता मिली है। पद्माकर की कविता श्रृंगार, वीर और भक्ति की त्रिवेणी कही जाती है। रीतिकाल में वैसे तो भूषण को छोड़कर के अन्य किसी कवि ने वीर रस की व्यंजना नहीं अपनाया। पद्माकर ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में वीर रसात्मक काव्य की रचना की है। श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में उनकी कविता उत्कृष्ट कोटि की है। उनकी भक्ति संबंधी रचनाएं भी हृदय का स्पर्श करती दिखाई देती हैं। पद्माकर ने कोई प्रबंध काव्य तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी सभी रचनाएं मुक्तक के रूप में हैं। पद्माकर ने आनंद और उल्लास के श्रृंगारिक प्रसंगों का वर्णन किया है। उन्होंने वियोग श्रृंगार की अपेक्षा संयोग वर्णन में अधिक सफलता प्राप्त की है। उसमें उनके भावुक हृदय की सरस अनुभूतियां हैं। उनकी कविता में प्रत्येक शब्द अपनी विशेषता रखता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के कवित्व की प्रशंसा करते हुए यह कहा है कि इनकी मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य किसी कवि में नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार शुक्ल जी के कथन के अनुसार पद्माकर एक सहृदय और सरस कल्पना वाले कवि सिद्ध होते हैं। उनकी शब्द और दृश्य योजना बहुत आकर्षक है। यही कारण है कि रीतिकालीन काव्य परंपरा का अनुसरण करने पर भी इनकी कविता में अनावश्यक, अस्वाभाविक तथा हास्यास्पद उक्तियां नहीं दिखाई देती हैं। इनकी कविता एक सच्ची और स्वाभाविक प्रेरणा लेकर लिखी गई है। पद्माकर की कल्पना स्वच्छ और उदात्त है। इसी कारण वे अन्य कवियों की अपेक्षा इतनी सुंदर रचनाएं प्रस्तुत कर सके। रीतिकाल के रस सिद्ध कवि बिहारी सूक्तियों की रचना करने और उक्तियों के चमत्कार में अद्वितीय माने जाते हैं, लेकिन रस निष्पत्ति में वे भी पद्माकर से पीछे रह जाते हैं। पद्माकर की रचनाओं में भावों की सुंदर अभिव्यंजना तथा रस की सम्यक निष्पत्ति हमें दिखाई देती है। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर को इसलिए भी श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है कि उनकी रचनाएं सहृदय समाज के लिए कोमल अनुभूतिमय है और काव्य रसिक उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं। पद्माकर ने केवल शब्दार्थ चमत्कार या पांडित्य प्रदर्शन के लिए ही अलंकारों का सायास प्रयोग नहीं किया है। वस्तुतः उन्होंने काव्य की शोभा बढ़ाने एवं उसके अंग सौंदर्य की अभिवृद्धि के उद्देश्य से अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, दृष्टांत आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। पद्माकर के अलंकार विधान को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। अनुप्रास के कारण इनके काव्य में प्रवाह, संगीतात्मकता तथा ध्वनि व चित्रात्मकता आ गई है। अनुप्रास के बाद कवि का प्रिय अलंकार है यमक। अर्थालंकारों का प्रयोग भी कवि ने किया है, लेकिन भावोत्कर्ष के लिए ही किया है। केशव या बिहारी की तरह अलंकार पाठक को शब्द जाल में नहीं फंसाते, वरन उन्हें भाव की अनुभूति कराते हैं। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि पद्माकर का अलंकार विधान है वह बड़ा प्रशंसनीय है। इसी प्रकार पद्माकर के काव्य में छंदों का सहज एवं सुंदर प्रयोग हुआ है। वीर, भक्ति और श्रृंगार वर्णन के लिए जो छंद मुक्तक काव्य की सशक्त व्यंजना में उपयुक्त हो सकते हैं, उन्हीं का प्रयोग किया गया है। पद्माकर ने सवैया और कवित का ही प्रयोग अधिकतर किया है। वीरस के आवेग में चित्रण में उनका कवित छंद नाद सौंदर्य से परिपूर्ण है। उनके छंदों में लय, गति, यति और वर्ण विन्यास का पूर्ण प्रवाह हुआ है तथा तुक मिलाने के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उनमें प्रसंगानुकूल प्रवाह एवं गेयता दिखाई देती है। इसीलिए रीतिकाल के कवियों में कवि एवं आचार्य पद्माकर का काव्य सौष्ठव, मौलिकता, भावानुकूल एवं कवि प्रतिभा से समन्वित है। उनका भाव पक्ष जितना मार्मिक एवं अनुभूतिमय है, कला पक्ष भी उतना ही श्रेष्ठ है। ये रीति काल के श्रेष्ठ कवि हैं और आचार्य कवि के रूप में रीति काव्य की समस्त विशेषताओं का
इनके काव्य में समाहार हुआ है। इसलिए इन्हीं विशेषताओं को देख करके लक्ष्यकर सभी समालोचकों ने भी इनकी पर्याप्त प्रशंसा की है। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उनमें ऋतु वर्णन, श्रृंगार वर्णन आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध प्रवृत्तियों के अंतर्गत आए विशेषताओं के साथ अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। चपला चमाके चहु ओरन ते चाह भरी, चरज गई तो फेरी चरजन लागी री, कहे पद्माकर लवंगन की लोनी लता, लरज गई ते फेरी लरजन लागी री, कैसे धरो धीर वीर त्रिविध समीरे तन, तरज गई ती फेरी तर्जन लागी री, घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी अभी, गरज गई ती फेरी गर्जन लागी री। यह जो अवतरण है यह कवि पद्माकर द्वारा रचित वर्षा ऋतु के वर्णन से लिया गया है। इसमें वर्षा ऋतु के प्रभाव का बड़ा ही भावपूर्ण शब्द चित्र उपस्थित किया गया है और इसमें श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन हुआ है और एक विरहिणी नायिका का यह कथन है कि वह वर्षा ऋतु में किस तरह के अनुभूतिमय भावों को प्रकट करती है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है। चपला चमाके चहु ओरन ते चाह भरी, चरज गई ती फेर चरजन लागी री। चपला अर्थात बिजली, चमाके अर्थात चमकती है, चहु ओरन ते अर्थात चारों ओर से, चरज अर्थात चमकना और चर्जन अर्थात चमकने लगती है। कि वर्षा ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया है कवि पद्माकर ने कि एक विरहिणी नायिका इस प्रकार अपने भावों को व्यक्त करती है कि चारों दिशाओं में वर्षा ऋतु के कारण चाह से भरी हुई अर्थात कि बेरोक टोक जो बिजलियां पहले चमकती थी वे आज फिर से चमकने लगी है और इतनी चमक रही है कि वे बस रुक ही नहीं रही है, चमकते ही जा रही हैं। लरज गई ती फेरी लर्जन लागी री, लरज गई अर्थात कांपने लग गई और लर्जन लागी की और भी कंपायमान हो गई है। तो इस प्रकार कवि पद्माकर कहते हैं कि लौंग की जो लावण्य से युक्त जो लताएं थी कि वे पहले की भांति ही अब कंपन कर रही हैं और वे ही अब फिर से और अधिक कंपायमान होती हुई लग रही हैं। कैसे धरो धीर वीर त्रिविध समीरे तन, समीरे अर्थात हवा पवन और धीर अर्थात धैर्य, धरो अर्थात कैसे धारण करूं। तो इस तरह से वर्णन किया गया है कि हे प्रिय कि मैं ऐसे समय में कैसे धैर्य को धारण करूं, क्योंकि कि जिस प्रकार से त्रिविध समीरे अर्थात तीन तरह की जो हवाएं हैं अर्थात शीतल मंद सुगंधित जो हवा है कि पवन है कि वे पहले मेरे शरीर को बड़ा विचलित और रोमांचित कर दिया करती थी, लेकिन वही तीनों प्रकार की जो हवा है कि अब मेरे शरीर को और भी चलायमान कर रही है। तरज गई थी फिर तर्जन लागी री, तरज अर्थात विचलित होना, क्योंकि जिस शीतल मंद सुगंधित हवा ने पहले मेरे शरीर को विचलित या रोमांचित कर दिया था, वही तीनों प्रकार की हवा अब फिर तरज गई थी फिर तर्जन लागी री। तरज अर्थात चलायमान करना या चलना या विचलित करना। कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि तीनों प्रकार की हवा फिर मेरे शरीर को चलायमान कर रही है और विचलित कर रही है। घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी अभी, घन अर्थात बादल, घनेरी अर्थात घनी या अत्यधिक। घुमड़ अर्थात कि उमड़ घुमड़ करके जो बादलों की घनी घटाएं हैं वे बड़े ही गर्व के साथ घमंड के साथ उमड़ घुमड़ कर गर्जना करके चली गई थी और वे ही आज फिर और जोर से गरजने लग गई हैं। यहाँ पे भाव यह है कि संपूर्ण प्रकृति में वर्षा ऋतु का प्रभाव फैल गया है, अर्थात चारों ओर वर्षा ऋतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है और इससे जो विरहिणी नायिका है उसका जो विरह है, उसकी जो वियोग व्यथा है वह अत्यधिक बढ़ रही है। तो यहाँ पे प्रकृति को एक उद्दीपन के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है और वियोग की जो दीर्घकालीन अवधि की व्यंजना से नायिका की विरह व्यथा है वह बड़ी ही भावपूर्ण यहाँ पे चित्रित हुई है। इसमें जो शब्द आए हैं
चरज, लरज, तरज, गरज आदि इन शब्दों से नाद सौंदर्य बड़ा ही सुंदर उत्पन्न हुआ है। पूरे अवतरण में अनुप्रास अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है और इसमें यमक एवं काव्यलिंग अलंकार का भी वर्णन हुआ है और यह एक कवित छंद है। अगला पद देखते हैं। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में, कहे पदमाकर सो उमंग उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ, झूलते हिंडोरे यो सुहाय सखियान में, काम झूले उर में पुरोचन में दाम झूले, शाम झूले प्यारी की अनियारी अंखियान में। यह अवतरण पद्माकर द्वारा रचित प्रेम सौंदर्य से संबंधित है। इसमें राधा के प्रेम भावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है और जब श्रावण में तीज का जो त्योहार आता है उसकी किस प्रकार से राधिका है वह सज संवर के जो तैयारी करती है और अपनी सखियों के साथ वह किस तरह से शोभायमान होती है, उस समय का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तरनी तनुजा अर्थात सूर्यपुत्री यमुना नदी को कहा गया है। तमाल तरे अर्थात तमाल के वृक्ष के नीचे, तीज की तैयारी अर्थात तीज की तैयारी, ताकि आई तकियान में, तकी की अर्थात देख करके, और तकियान कहा जाता है एक छोटे उपवन या छोटे बगीचे। तो यहाँ पे कवि पद्माकर ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि एक सखी अपनी सहेलियों से कहती है कि मैं आज यमुना नदी के किनारे पर तमाल के वृक्षों के नीचे जो छोटे छोटे उपवन या बाग जो बगीचे हैं, उन बगीचों में जो तीज की जो तैयारी देख करके आई हूँ, मैं उसका वर्णन कर रही हूँ। तो आगे कवि पद्माकर इस तरह से वर्णन करते हैं कि कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में। तकियान का अर्थ है हृदय में और सुरंग अर्थात सुंदर रंग। कवि पद्माकर इस तरह से वर्णन करते हैं कि वह गोपी इस प्रकार से वर्णन करती है राधिका के सौंदर्य का कि वह राधा अपने सखियों के साथ बैठ कर के जब वह सज संवर रही है मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, अर्थात कि अपने हाथों में वो सुंदर रंग वाली सुरंगी मेहंदी लगा रही है और इस कारण से सुंदर सुंदर रंग की मेहंदी की जो तरंगे हैं और उन साज सज्जा के सामान से उनके हृदयों की जो उमंगे हैं वो एक साथ उठती हुई दिखाई दे रही थी। तो गोपी ने इस तरह से वर्णन किया राधा का सखियों के साथ बैठ कर के मेहंदी लगाने का और मेहंदी लगाते समय उनके हृदय में उठ रही उमंगों का जो सौंदर्य था उसका वर्णन करते हुए वह आगे कहती है। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ, कि प्रेम रंग में डूबी हुई वह गोरी तथा जो नवल किशोरी अर्थात जो राधा है कि वह अपनी सखियों के साथ जहाँ पे बैठी थी कि वह बड़े ही सुशोभित हो रही थी। झूलती हिंडोरे यूं सुहाई सखियान में, झूलती हिंडोरे अर्थात हिंडोरे का अर्थ है झूला और झूलती हुई सुहाई अर्थात शोभायमान होती है सखियान में अर्थात अपनी सखियों के बीच में। तो वह इस तरह से वर्णन करती है कि वह प्रेम रंग में डूबी हुई गोरी अर्थात जो नवल किशोरी राधा है वह अपनी सखियों के साथ झूला झूलते हुए बड़ी सुशोभित हो रही थी। काम झूले उर में पुरोचन में दाम झूले। उसने इस तरह से वर्णन किया कि उस समय राधिका का जो सौंदर्य है वह बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा था, बड़ी उमंगों से भरा हुआ उनके हृदय में जो उनकी जो प्रेम भावनाएं थी वह बड़ी ही लुभावनी लग रही थी। काम झूले उर में पुरोचन में दाम झूले, उर में अर्थात हृदय में और दाम झूले अर्थात माला झूलती है कि उस समय सुंदर राधिका के हृदय पर कि प्रेम की उमंगे हिलोरे ले रही थी, झूल रही थी और उस समय उनके वक्ष स्थल पर माला झूलती हुई बड़े ही सुंदर दिखाई दे रही थी। शाम झूले प्यारी की अनियारी अंखियान में, अनियारी अर्थात प्रेम भरी। तो इस प्रकार वर्णन किया कवि ने कि उस समय राधिका की जो आंखें हैं वे बड़ी ही प्रेममय दिखाई दे रही थी और प्रेम से भरी हुई उन आंखों में, राधिका की आंखों में श्री कृष्ण झूलते हुए दिखाई दे रहे थे मानो। तो इस प्रकार हिंडोले पर झूलती हुई राधा का वह रूप सौंदर्य बड़ा ही
मन भावन दिखाई दे रहा था। तो तीज को मनाने की जो तैयारी होती है कि मेहंदी लगाना, झूला झूलना, रूप सौंदर्य निखारना आदि का यहाँ पे कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और राधा के प्रेम भावों की यहाँ पे व्यंजना की है। और झूला झूलने का जो दृश्य है वह आंखों के सामने साकार सा वर्णित किया है। तो इस अवतरण में अनुप्रास, यमक और परिकर अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है और यह एक कवित छंद है। अगला पद देखते हैं। सजी ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, कहे पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही की, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरती जहाई जहाँ पग है पियारी तहाँ, मंजुल मजीठ ही की माठ सी ढूरत जात, हारन ते हीरे ढरे सारी की किनारन ते, बारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। इस अवतरण में कवि पद्माकर ने श्रृंगार रस के अंतर्गत श्रृंगार वर्णन किया गया है, सौंदर्य वर्णन किया गया है और इसमें नायिका अर्थात राधिका के रूप सौंदर्य का बड़ा ही अनुपम वर्णन किया है। तो इस प्रकार वर्णन किया है कि सजी ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको। तो ब्रज चंद कहा गया है श्री कृष्ण को और मुख चंद अर्थात मुख रूपी चंद्रमा, और मंद सो का यहाँ पे अर्थ है धूमिल सा होना या फीका हो जाना, फीका दिखाई देना। इस प्रकार वर्णन किया है कवि ने कि उस समय सुंदरी जो राधिका है कि राधा ने जब ब्रजचंद्र था श्री कृष्ण के पास जाने का जब उपक्रम किया तो उस समय उसका जो मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी की कांति अर्थात चमक को भी फीका कर रहा था। अर्थात कि जब सज संवर के जब श्री कृष्ण को मिलने के लिए जब राधिका का जो मुख है वह चंद्रमा रूपी दिखाई दे रहा था, अर्थात चंद्रमा की चांदनी की कांति को भी उस समय फीका कर रहा था, धूमिल कर रहा था। कहे पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही की, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात। पद्माकर कवि कहते हैं कि कंज कहा जाता है कमल पुष्प को। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि उसके चलने से उसकी जो स्वाभाविक सुगंध की जो राशि है, पुंज अर्थात राशि, अर्थात कि उसके शरीर की जो स्वाभाविक सुगंध की जो राशि है कि उस राशि से वन कुंजन में अर्थात वनों और कुंजों में कंज से भरत जात अर्थात कमल की भांति पुष्प से भरते जा रहे हूँ। धरती जहाँ जहाँ पग है पियारी तहाँ, मंजुल मजीठ ही की माठ सी ढूरत जात। तो आगे इस तरह से वर्णन किया है कि वह जब अपने कदम आगे बढ़ाती है चलने के लिए तो उस समय उनके जो कदमों की, उनके जो पैरों की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है कि वह राधिका जहाँ जहाँ धरती जहाँ जहाँ पग है प्यारी तहाँ, वह प्यारी राधिका जहाँ जहाँ अपने कदम रखती थी, पैर रखती थी, वहाँ वहाँ मंजुल मजीठ ही की माठ से ढूरत जात। मंजुल अर्थात सुंदर और मजीठ अर्थात मजीठ एक लाल एक जड़ होती है जिसको भिगोने से लाल रंग बनता है और यहाँ पे मजीठ का अर्थ महावर से जो पैरों में लगाया जाता है और माठ का अर्थ होता है घड़ा। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि वह प्यारी राधिका जहाँ जहाँ अपने पैर रखती है, कदम रखती थी कि वहाँ वहाँ सौंदर्य से युक्त सुंदर मानो महावर के घड़े ही ढुलते हुए जा रहे हूँ। हारन ते हीरे ढरे सारी की किनारन ते, बारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। मुक्ता अर्थात मोती कि उस समय उसकी जो चमकदार जो साड़ी की किनारी थी उस किनारे के हिलने से अनेक हीरे मानो झिलमिला रहे हो, चमक रहे हो तथा हृदय पर धारण किया हुआ हार जिसमें हजारों मोती लगे हुए थे। तो ऐसे लग रहा था कि मानो वे हजारों मोती उस हार से झरते हुए जा रहे हों। राधा के पैर महावर से रक्त वर्ण के थे तथा लाल रंग के दिखाई दे रहे थे, इसलिए कवि ने मजीठ के गड़े ढुलक जाने की कल्पना बड़ी सुंदर की है इस अवतरण में। और शुभ्र साड़ी की चमक या किरणों से मानो हीरे झर रहे हों, अर्थात कि अत्यधिक चकाचौंध चारों ओर फैल रही थी। तो इस प्रकार इस अवतरण में यमक, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के साथ साथ अतिशयोक्ति अलंकार का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है और यह एक कवित छंद है।